Hey everyone, I am Manu and I'm a computer teacher. Welcome to our channel Abhi the Power of Skill. Today I'm gonna teach you second video of the day related to Tally Prime tutorial. So in this video we are gonna learn that how to create company in Tally. We will learn all the things related to company creation. So let's go to learn. But if you are new in this channel, so please subscribe now and hit the bell icon for regular updates. सो एवरीवन यहाँ से हम करते हैं अपने वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले क्या करना है, हमें टैली ओपन करना होगा, जिसके लिए हमें विंडो प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से और यहाँ पे सर्च करना है टैली। अब जैसे यहाँ पे टैली आएगा, हम इंटर या ओके प्रेस करेंगे तो यहाँ से हमारा टैली क्या होगा, ओपन हो जाएगा। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, क्योंकि जो हमारा टैली RP9 वगैरह था वो तो तुरंत ओपन हो जाता था, बट ये थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि फीचर्स ज़्यादा है तो कुछ चीज़ें भी तो लगेगी ना टाइम। अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड, यूज लाइसेंस, रीएक्टिवेट लाइसेंस, एक्टिवेट लाइसेंस। तो हमने तो कोई भी लाइसेंस वगैरह नहीं लिया हुआ है गाइस, तो हम तो करेंगे कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड पे, क्योंकि हम सीखने के पर्पज से काम कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें प्रेस करना है टी। अब जैसे हम टी प्रेस करेंगे हमारे सामने मेरी टैली ओपन हो जाएगी। अब ये जो आपको टैली वॉल्ट पासवर्ड दिख रहा है, क्योंकि हमने अपनी कंपनी में पहले ही कुछ कंपनी बना रखी है जिसमें पासवर्ड लगा रखा है, इसलिए ये ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ से हम इसको एस्केप करेंगे अपनी कीबोर्ड से और ये हट जाएगा हमारा। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे जाना है कंपनी क्रिएशन पे। अगर आप पहले से बनी बनाई कंपनी में भी काम करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सारी कंपनी पहले से ही क्या है यहाँ पे बनी हुई है। आप यहाँ से भी कंपनी को सेलेक्ट कर सकते हैं, बट अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आपको जाना होगा कहाँ पे, यहाँ पे कंपनी क्रिएशन वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, कंपनी क्रिएशन वाले ऑप्शन पे अपने कीबोर्ड से अप एरो को प्रेस करते हुए कंपनी क्रिएशन पे जाके एंटर प्रेस करेंगे। और यहाँ से जैसे आप एंटर प्रेस करते हैं आपके सामने कंपनी क्रिएशन का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको सारी डिटेल अकॉर्डिंग टू योर डेटा आपको फिल कर देनी है, एड्रेस और वेबसाइट एंड ईमेल, कंट्री, स्टेट कोड एंड ऑल एवरीथिंग यू हैव टू फिल हियर। तो चलिए हम फिल करते हैं इसको। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कंपनी डेटा पाथ क्या होता है। जैसे कि आपको सबसे ऊपर जो ऑप्शन दिखेगा वो दिखेगा कंपनी डेटा पाथ का। तो ये क्या होता है, द लोकेशन वेयर द कंपनीज डेटा इज स्टोर्ड इन टैली। तो जो टैली प्राइम में जो डेटा होता है कंपनी का जहाँ स्टोर होता है वही हमारा क्या होता है डेटा पाथ होता है। जैसे कि आपको अगर मैं दिखाऊं तो हमारे जो टैली का डेटा है वो C ड्राइव में स्टोर हो रहा है, जहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे दिखा है C एंड यूजर पब्लिक टैली प्राइम डेटा। तो यहाँ पे हमारी जो कंपनी का जो टैली प्राइम का डेटा है वो C ड्राइव में स्टोर हो रहा है। जैसे हम इसमें जाकर के C ड्राइव को फॉर्मेट करेंगे या फिर यहाँ से जाकर के डेटा को हटाएंगे तो यहाँ से सारी कंपनी का डेटा क्या होगा, डिलीट हो जाएगा टैली से। तो यहाँ पे आगे बात करते हैं कि हमने तो यहाँ पे आपको जो भी डेटा चेंज करने, अगर मान लीजिए C ड्राइव में आपकी स्पेस नहीं है, आप D ड्राइव में, E ड्राइव में प्रेस करना चाहते हो, तो जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे आप देख रहे होंगे साइड में आपको क्या हो गया, ऑप्शन आ गया है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, पाथ अपना चेंज कर सकते हैं यहाँ से जा कर के। तो अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से जा कर के सेलेक्ट ड्राइव ऑप्शन में या फिर स्पेसिफाई ऑप्शन से ले सकते हैं। पर हमारा तो C ड्राइव में, तो हम एंटर करेंगे यहाँ से प्रेस, और उसके बाद हमें क्या करना है, कंपनी का नाम देना है। तो हमारी कंपनी का नाम क्या है, तो यहाँ से हम लिख देते हैं पावर ऑफ स्किल। ठीक है, तो यहाँ से हमने डाल दिया क्या, पावर ऑफ स्किल। अब उसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे मेलिंग नाम आ रहा है। तो ये मेलिंग नेम क्या होता है गाइज, ये जो मेलिंग नेम हमारा होता है एक ऑफिशियल नेम ऑफ द कंपनी होता है जो यूज होता है फॉर द कम्युनिकेशन। सपोज अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने हमारे जो चैनल को देखा पावर ऑफ स्किल के नाम से, लेकिन अगर आपने वीडियोस नहीं देखे होते, आपको पता नहीं होता, तो कैसे आप पता लगा पाते कि इसमें कंप्यूटर की नॉलेज दी जाती है। हो सकता है किसी और स्किल की नॉलेज दी जाती हो। तो इसलिए अगर आप किसी से अपनी कंपनी की बात करते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो आपको एक ऑफिशियल नाम पता होना चाहिए जिससे आपकी कंपनी को लोग जान सकें। तो यहाँ से क्या करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मैं अगर लिखूंगी तो मैं मेलिंग नेम में क्या लिखूंगी, कंप्यूटर नॉलेज या कंप्यूटर साइंस, कुछ भी मैं लिख सकती हूँ। यहाँ से कंप्यूटर साइंस लिख देती हूँ। ठीक है, आपका जो भी जिससे रिलेटेड आपकी कंपनी होगी आप वहाँ पे उसका नाम फिल कर सकते हैं। अब एड्रेस में आपको क्या करना है, जहाँ पे भी आपकी कंपनी है उसका एड्रेस आपको फिल कर देना है, जिससे लोगों को क्या करे, फाइंड आउट करने में आपकी कंपनी को आसानी हो। तो यहाँ पे हम फिलहाल तो आजमगढ़ लिख देते हैं क्योंकि हम आजमगढ़ में हैं।
ठीक है, तो आजमगढ़ यूपी लिख देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, आ जाएंगे स्टेट पे। अब स्टेट क्या होता है, जिस स्टेट में आपकी कंपनी है ऑब्वियसली आपको वो लिखना है, क्योंकि मे बी आपके आजमगढ़, वैसे तो आजमगढ़ को कौन नहीं जानता, बट अगर मैं यहाँ पे और भी लिख दूँ कि हाँ मैं मार्टिनगंज से हूँ या फिर यहाँ से हूँ, तो मे बी सब ना जाने। तो यहाँ से आपको अपने स्टेट का नाम सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, तो यहाँ से मैं इसको क्या करूँगी, सेलेक्ट कर लूँगी। ओ माई गॉड, तो चलिए कहाँ पे पहुँच गए हम लोग। ठीक है, इंटर करेंगे और यहाँ से हम लिखेंगे उत्तर प्रदेश और हम साइड से सेलेक्ट कर लेंगे इसको। उसके बाद जैसे हम उत्तर प्रदेश को सेलेक्ट करेंगे, हमारा स्टेट जो कंट्री अपने आप यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे पिन कोड डालना है। तो पिन कोड गाइस, जैसे कि मान लीजिए मैं उत्तर प्रदेश की किस एरिया में रहती हूँ, एक रीजन होगा जहाँ से आपको क्या करना है, अपने एरिया का पिन कोड डालना है। तो मैं तो आजमगढ़ में रहती हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी 27 एंड 6301। तो इस रेंज को डालूंगी। अगर आप मान लीजिए आपकी सिटी चेंज है, जैसे लखनऊ है, तो आप यहाँ पे 226001 डालेंगे। अगर आप वाराणसी से हैं तो आप 221001 डालेंगे। अगर आप प्रयागराज से हैं तो 211001 डालेंगे। यहाँ पे अलग अलग जो उत्तर प्रदेश में भी अलग अलग सिटीज़ है, अलग अलग एरिया है, तो आप अलग अलग अपना जो भी आपके यहाँ का कोड रहेगा आप उसको डाल देंगे। अब टेलीफोन नंबर, अगर आपके ऑफिस में टेलीफोन नंबर यूज़ होता है तो आप वहाँ पे डाल सकते हैं। फिलहाल तो हम नहीं यूज़ करें, फिर भी हमने आप यहाँ पे फिल कर दिया डिटेल। अब यहाँ से अगर अब मे बी आप अवेलेबल ना हो इन द ऑफिस, या फिर आपसे कांटेक्ट ना हो पाए वहाँ पे फ़ोन के ज़रिए, तो आप अपना एक पर्सनल जो है कांटेक्ट भी डाल सकते हैं। मे बी इमरजेंसी हो तो कोई आपके पर्सनल नंबर पे भी कॉल कर सकता है। तो यहाँ से आप कुछ भी अपना नंबर डाल देंगे, 10 नंबर का इंटर करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे फैक्स नंबर दिख रहा है। ये फैक्स नंबर क्या होता है गाइस, तो ये फैक्स नंबर वैसे तो नाउ आउटडेटेड हो चुका है, बट यहाँ पे क्या करना है आपको, जो ये फैक्स नंबर होता है कॉन्टेक्ट नंबर होता था जो यूज होता था सेंड करने के लिए, कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह, कोई फैक्स वगैरह हो गया, रिसीव करने के लिए, सारे विया फैक्स के लिए होता था। तो यहाँ पे फिलहाल तो हम कुछ भी 5-6 नंबर का डाल देते हैं और इंटर करते हैं इसको। यहाँ पे आपको अपना ईमेल डालना है जो कि आपने पहले से बना रखा है, या बना सकते हैं उसको फिर से, जिससे क्या होगा, ये आपके कम्युनिकेशन में बेटर मतलब रिस्पॉन्स करेगा। एक ऑफिशियल होना चाहिए हमारा इलेक्ट्रॉनिक मेल आईडी, जिससे हम क्या कर सके, लोगों को कांटेक्ट कर सके और कम्युनिकेशन कर सके, अपना इम्प्रूव कर सके अपनी कंपनी का जो डेटा वगैरह है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे फ़िलहाल डाल देते हैं। अभी पावर ऑफ स्किल, ठीक है, तो यहाँ से हमने डाल दिया अभी द पावर ऑफ स्किल। ओ गॉड, ठीक है, यहाँ से हमने डाल दिया। उसके बाद @gmail.com, तो यहाँ से हमने इसको डाल दिया। अब वेबसाइट, इफ़ यू हैव वेबसाइट अगर अवेलेबल है तो आप अपना, वेबसाइट क्या होती है, द कंपनीज ऑनलाइन प्रेजेंस, ये बताती है कि आपकी कंपनी ऑनलाइन प्रेजेंट है या नहीं है। तो अगर है तो यहाँ पे फ़िलहाल हमारी तो नहीं है, बट हम यहाँ पे बना देते हैं www.abhi.com, इंटर कर देते हैं। उसके बाद हम आगे देखते हैं तो फाइनेंशियल ईयर। अभी फाइनेंशियल ईयर क्या होता है गाइज, ये जो होता है 12 मंथ का पीरियड होता है जो यूज़ होता है आपके कंपनी के अकाउंटिंग के लिए और फाइनेंशियल रिपोर्ट के लिए, कि आपकी कंपनी ने एक साल में कितना ग्रो किया, कितने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुए हैं इसमें, ये सारे डेटा को क्या करता है, रिकॉर्ड करके रखा रहता है। तो जो हमारी इंडिया का फाइनेंशियल ईयर है वो हमारा क्या है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का है। तो यहाँ से अगर हम 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का करते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 1 मार्च इंटर करेंगे तो हो जाएगा। देखिए हमने 1 मार्च 2024 से 1 अप्रैल 2024 से 1 मार्च 2025 तक का 1 साल का डेटा अगर हम इस कंपनी में चाहे तो हम अपना रिकॉर्ड करके फाइनेंशियली एक और अकाउंट वाला होगा, अकाउंटिंग वगैरह का हम रख सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा फाइनेंशियल ईयर, जो कि होता है क्या, 12 मंथ का होता है, यूज होता है अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियली रिपोर्ट के लिए। और ये जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है हर कंट्री का अलग अलग होता है। जैसे कि इंडिया का हमने बताया 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। अगर हम बात करें यूएसए का होता है 1 अक्टूबर से लेकर के आई थिंक 30 सितंबर तक का होता है। अगर हम यूके की बात करें तो 6 अप्रैल से 5 अप्रैल तक का होता है। और जो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का डेटा होता है वो गाइज हमारा इंडिया के लिए नहीं यूज़ होता है। वो जो होता है जापान हो गया, चाइना हो गया, कनाडा हो गया, रसिया हो गया, फ्रांस हो गया, ये सारी कंट्री के लिए यूज़ होता है। और
इसके बाद हमें क्या करना है, एंटर करते हुए जाना है और यहाँ पे हमारा करेंसी सिंबल दिखाएगा। जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो हमारा इंडियन रुपीज़ हो जाएगा, अगर आप यूएसए में तो डॉलर हो जाएगा, और अलग अलग कंट्री का अलग अलग होता है जो यूज होता है ट्रांजेक्शन्स के लिए। तो यहाँ से हमारी कंपनी हो गई क्रिएट। इंटर करते हुए हम इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। बस हमारी कंपनी बन के क्या हो गई, रेडी हो गई। तो यहाँ से देखिए आपको दिख रहा होगा हमारी जो कंपनी है पावर ऑफ स्किल के नाम से बन के रेडी हो गई। तो ये तरह आज के ट्यूटोरियल के बारे में सारी चीज़ें, सेकेंड ट्यूटोरियल जो कि हमारा था। तो ऐसे ही गाइस हमें सारी चीज़ें करनी है। तो ऐसे डिटेल में हम और भी आगे सीखते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर कर दीजिए जिसको भी सीखना है डिटेल में, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें कवर करेंगे, बहुत ही अच्छे से और प्यार से सीखेंगे। डेफिनेटली हम प्रॉमिस करते हैं अगर आपने सारे ट्यूटोरियल देखे तो आपको टैली में मास्टर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। बस आपको दिल से पढ़ना है और आपको डेली क्या करना है, फॉलो करना है इसको। इसके लिए आपको चैनल को करना होगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को करना होगा हिट। ओके, तब जाकर के आप टैली में बनेंगे फिट। Thank you so much guys and stay sharp and stay motivated. Bye bye.